बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 को और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनसे कैसे यूजफुल वर्क हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि किसी एक फॉर्म से एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में लेके आना और फिर उससे कोई भी वर्क लेना, इसको कहते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसके बाद कहता है कि देयर आर मेनी कन्वर्जेशन प्रोसेसेस दैट अपीयर्स एज रूटीन फिनोमेना इन नेचर सच एज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लेकिन बहुत से ऐसे फिनोमेना हैं जो हैपन होते हैं जिसमें वाटर एक है बाय सोलर एनर्जी फॉस्फोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को जब इवेपोरेट होता है तो वो भी किसी भी एनर्जी फॉर्म में होता है। उसके बाद है कि इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी द टर्म इज मोर generally applied to fulfill human needs in which the energy is more usable, यानी कि ये जो करंट सिचुएशन है दुनिया की, इसमें बहुत सारे ऐसे फिनोमेना से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम एनर्जी को कन्वर्ट करके उससे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द बर्निंग ऑफ कोल इन पावर प्लांट्स, यानी कि कोयला को जब हम बर्न करते हैं पावर प्लांट्स में, उससे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। पावर प्लांट्स टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, द बर्निंग ऑफ गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल इंजन्स टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू प्रोपल्सिव एनर्जी, यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कोयले से कौन सी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सके बना सकते हैं। ये कोयले को जला के हम इसको केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसके बाद है द बर्निंग ऑफ गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जितनी भी डीजल या पेट्रोल वगैरह मोबाइल ऑटोमोबाइल में, कार्स या बाइक वगैरह में बर्न होता है डीजल या पेट्रोल वगैरह, उसको हम कन्वर्ट करते थे एनर्जी को हम प्रोपल्सिव एनर्जी, यानी कि उसको आगे धकेलने में वो मदद करती है। इसके बाद है जी according to the principle of physics in a closed system always remains constant the law of conservation of energy states there, यानी कि law of conservation of energy क्या कहते हैं। Law of conservation of energy can neither be created nor destroyed in any process, यानी कि हम एनर्जी को ना फना कर सकते हैं ना इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि एनर्जी को हम अगर एनर्जी हमारे पास है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही चीज हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। बट द टोटल अमाउंट रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि अगर आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमने ऑटोमोबाइल वगैरह से हमने जो एनर्जी है वो कन्वर्ट की प्रोपोर्शनल एनर्जी में, तो उसमें हम एनर्जी होता है ऐसे है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन जो एनर्जी टोटल होती है वो लॉस नहीं होती, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही वो कन्वर्ट होगी, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा बिल्कुल। उसके बाद है जी सम एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल से हम देखेंगे कैसे कौन सी एनर्जी की फॉर्म को हम कैसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे क्या यूजफुल वर्क हम लेते हैं। सबसे पहले कि अ साइक्लिस्ट गोइंग अप टू टॉप ऑफ अ हिल, at top of a यानी कि एक साइकिलिस्ट है जी, वो अपने साइकिल को हिल की टॉप पे लेके जाता है, ठीक है, ये हिल का टॉप है।
यानी कि अपनी साइकिल को टॉप पे ले जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम हाइट की वजह से जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये प्रोसेस करेगा पोटेंशियल एनर्जी। आप जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएगा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी गैस पे वर्क कर रहा होगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। Stored chemical energy in the body of the cyclist allows him to do work against gravity। यानी कि जब ग्रेविटी के गैस आपने वर्क करना है तो केमिकल एनर्जी उस आदमी के जिसने साइकिल चलानी है हिल के टॉप पे लेके जानी है उसके अंदर जो स्टोर होगी केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी फूड से आती है या दूसरी जो भी चीजें हम खाते हैं उससे हमें वो केमिकल एनर्जी हासिल होती है। उस केमिकल एनर्जी को यूज करके साइकिलिस्ट जो है वो हिल के टॉप पे ग्रेविटी के गैस वर्क करके वो जाएगा और इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है प्रोसेस होगी इनकी इसके अंदर आ जाएगी। At the top of hill he will possess his gravitational potential energy which will allow him to go down the hill with increasing kinetic energy without pedaling। वो कहता है जी जब इसके अंदर स्टोर हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी यहाँ तक जब पहुंचेगा उसके बाद ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज होगी इसको नीचे डाउन मूव कराने में विदाउट पैडलिंग। यानी कि पैडल जो होता है साइकिल का उसको रन किए बगैर ये जो है नीचे उतरता जाएगा जी। और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो हमें पता है जी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है उसकी वजह से किसी भी प्रोसेस होती है जी। जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जब वो नीचे उतरेगा तो इसको हेल्प करेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आगे फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है दी हुई द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स यानी कि सच एज ऑयल, यानी कि ऑयल वगैरह को बर्न करके या फिर कोल और वुड, यानी कि ऑयल वगैरह को बर्न करके उसके बाद या फिर कोयला को बर्न करके और यहाँ पे किसी लकड़ी को जला के जो एनर्जी हासिल होती है उसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल इज कन्वर्टेड बाय ऑक्सीडेशन थ्रू बर्निंग। यानी कि जो केमिकल एनर्जी होगी इन फ्यूल्स इज कन्वर्टेड ऑक्सीडेशन थ्रू बर्निंग, यानी बर्निंग के जरिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। यानी कि हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी। जैसे देखें कि अगर हम वुड को जलाएंगे तो उसकी हीट एनर्जी भी होगी और लाइट एनर्जी भी हमें वहां पे मिलेगी। इसी तरह ऑयल वगैरह को या कोल वगैरह कोयले को जला के भी हमें हीट में मिलेगी और या फिर लाइट एनर्जी भी हमें वहां पे मिलेगी। इसके बाद है जी अ डाइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। एग्जांपल नंबर 3 है a diver on a spring board। यानी कि जो डाइवर होता है गोताखोर होता है जब वो छलांग लगाता है किसी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक स्प्रिंग बोर्ड है, एक तख्ता है लकड़ी का और यहाँ पे ये वाटर है, इसने छलांग लगानी है वाटर में तो यहाँ पे खड़ा होकर लचकदार तख्ता होता है ये, तो यहाँ पे जब वो खड़ा होकर जंप करेगा इसी पैटर्न पे इसी तख्ते को जब थोड़ा जंप करेगा तो इसको जो एनर्जी मिलेगा क्या देखते हैं कहता है स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द बॉडी ऑफ द डाइवर अलाउज हिम टू बेंड द डाइविंग बोर्ड। यानी कि जो स्टोर्ड होती है मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है किसी भी बॉडी के अंदर, जो यहाँ पे जो बॉडी है कोई बंदा है यहाँ पे गोताखोर है तो इसने यहाँ पे इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होगी वो इसको बेंड करने में तख्ते को यहाँ से देखो यहाँ लचकदार तख्ता होता है तो यहाँ से वो बेंड करके यहाँ पे जंप करके इसको लचक तो देगा। उसके बाद द कॉज द बेंड डाइविंग बोर्ड टू स्टोर elastic potential energy which is then converted into kinetic energy for the diver by giving him an upward push। यानी कि जो यहाँ पे जो लचकदार तख्ते की वजह से यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको देन ये कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइवर बाय गिविंग हिम एन अपवर्ड पुश। यानी कि अपवर्ड पुश के लिए यानी कि यहाँ से अब ये जंप करेगा इसी बोर्ड पे तो
कनेक्टिंग बैटरी टू अ फिलामेंट लैंप, यानी बैटरी को जब फिलामेंट लैंप से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे थर्ड टाइप आ गई। कनेक्टिंग टू अ फिलामेंट लैंप, यानी कि जब हम बैटरी को फिलामेंट लैंप से कनेक्ट करते हैं तो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल जो एनर्जी होती है किसी बैटरी के अंदर वो स्टोर होती है पहले से, तो वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, देन which is turned into converted into the filament into heat energy and light energy, यानी कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी भी लाइट फिलामेंट ऑफ बल्ब से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैटरी है, इसके दोनों टर्मिनल को जब हम जब इस बैटरी को इसमें स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, जब हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे फिलामेंट ऑफ बल्ब से तो इसकी केमिकल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि फर्दर ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बल्ब को फिलामेंट ऑफ बल्ब को ग्लो करवाएगी, और उसके बाद जब यहाँ पे जो बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी, हीट प्लस लाइट एनर्जी, यानी ग्लो होगा तो हीट भी होगी और ग्लो भी होगा, साथ लाइट भी होगी। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो होगी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी हीट प्लस लाइट एनर्जी। देन नेक्स्ट आगे नॉकिंग अ नेल into wooden box with hammer, knocking a nail on a wooden box with hammer, जब किसी भी वुडन बॉक्स में यानी कि लकड़ी के आप कह रहे संदूक पे हम उस पे कील ठोकते हैं, हम उस पे जरब लगाते हैं हैमर से, यानी कि हथौड़ी से जरब लगाते हैं, तो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द पर्सनस बॉडी यूज्ड टू वर्क इन लिफ्टिंग अप हैमर। वो कहता है जी जो केमिकल एनर्जी जो बॉडी के अंदर होगी, उस बंदे के अंदर होगी जिसने हैमर उठाई हुई है, तो वो केमिकल एनर्जी होगी वो यूज होगी हैमर को अपवर्ड लिफ्ट कराने में, और जब अपवर्ड लिफ्ट कराएंगे किसी हाइट पे, फॉर एग्जांपल ये एक वुडन बॉक्स है, और ये हैमर है, यहां से हैमर को पकड़ के जब हम यहां पे कोई नेल को या कील को जरब लगाएंगे, तो सबसे पहले जो बॉडी की केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हेल्प आउट करेगी कि हमें हथौड़ी को ऊपर उठा के रखना है, ठीक है जी, ऊपर उठाना है, फिर नीचे आके जरब लगानी, तो इसमें जब हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टोर हो जाएगी। देन आगे क्या है कि बॉडी यूज्ड टू डू वर्क इन लिफ्टिंग अप हैमर व्हिच इन इट्स रेस्ट पोजीशन पोसेसेस एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब इसकी पोजीशन को हम जब इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी कि सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाती है। When the hammer falls, the gravitational potential energy is converted into kinetic energy. जब हैमर स्टील पे फॉल करेगा, यानी कि स्नेल पे फॉल करेगा यहाँ पे, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। देन आगे वो कहता है energy is converted into kinetic energy of the moving hammer. The kinetic energy is then used to
वर्क इन नॉकिंग द नेल इनटू वुड, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यूज होगी कील को जरब लगाने में, यानी कि उसको वुडन बॉक्स के अंदर ले जाने में। With the production of sound energy in the air and heat energy in the block, nail or hammer। उसके बाद जो हीट जब हम इसको जरब लगाएंगे यहाँ पे कुछ एनर्जी जो होगी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहते हैं एग्जांपल नंबर 6 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एट डैम्स। स्टोर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ सर्टेन हाइट, यानी कि वाटर जब किसी हाइट पे होगा तो उसमें स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाइट की वजह से स्टोर होती है किसी भी बॉडी में। एनर्जी ऑफ वाटर एट अ सर्टेन हाइट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन वाटर फॉल्स ऑन टरबाइन, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जब वाटर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी मोशन की वजह से, और देन उसको हम टरबाइन पे डाल के उसको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर नेक्स्ट है जी पावर जनरेशन एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सबसे पहले तो हम पूरा हाइड्रोलिक पावर प्लांट में कैसे जनरेट होती है पावर, उसके बाद 7 एग्जांपल है पावर जनरेशन एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट है जी पावर जनरेशन एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो पावर की जनरेशन होती है उसको हम स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, यानी कि जब कोई भी एटम स्प्लिट होता है उसका न्यूक्लियस स्प्लिट होता है 2 न्यूक्लियाई में। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है, इसको हम 2 छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर देते हैं तो वहां से जो पावर जनरेट होगी। फिशन प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो जो प्रोसेस होगा फिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि फिशन प्रोसेस। जब एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो वहां से जो पावर जनरेशन होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद पावर जनरेशन बाय विंड मिल्स। देखिए विंड मिल्स जैसा कि आपने देखा भी होगा कि विंड मिल्स में एक टरबाइन होती है जिसको हम किसी भी आप एयर वगैरह से यहाँ से चलती है तो इसकी जो पावर जनरेट होगी उसको हम कहते हैं पावर जनरेशन बाय विंड मिल्स। विंड मिल्स कन्वर्टेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोशन की वजह से विंड मिल्स की उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद सोलर पैनल्स। सोलर पैनल जो कहता है जी सोलर पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जितने भी घर में सोलर वगैरह लगे होते हैं वो डायरेक्ट सन से एनर्जी लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी सोलर एनर्जी, और देन वो कन्वर्ट कर देता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी टू हीट एनर्जी। एनर्जी टू हीट एनर्जी। इसमें कहता है कि इट इज द एनर्जी ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम हॉट पार्ट्स ऑफ अर्थ इंटीरियर, देखिए हॉट पार्ट्स ऑफ अर्थ जो जमीन के अंदर जो पार्ट्स है जिससे हम एनर्जी हॉट पार्ट्स लेते हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूजफुल वर्क में। ये थी जियोथर्मल एनर्जी टू हीट एनर्जी।
ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा और इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।